तो सालाना 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली बड़ी बिस्किट कंपनी प्रिया गोल्ड विवादों में आ गई। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिलाइट बटर बिस्किट टेस्ट में नाकाम हो गया। आम आदमी की तक पहुंच रखने वाला प्रिया गोल्ड का बिस्किट खतरनाक केमिकल सल्फाइड की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। दावा किया गया कि बिस्किट बच्चों और बुजुर्ग की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट जो बिस्किट है उसका सैंपल फेल हो गया है और तत्काल वहां पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। पूरा मामला क्या है उसको हम बताएंगे। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये ग्रेटर नोएडा का उद्योग विहार है जहां पर जो प्रिया गोल्ड बिस्किट की फैक्ट्री है वो ये गेट है जहां पर ये पूरा इसका प्रोडक्शन होता है। और आप उस पर देख सकते हैं कि सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, और कोने पे आपको लिखा हुआ दिखेगा प्रिया गोल्ड, जहां से ये पूरा जो बटर डिलाइट का बिस्किट है जिसका सैंपल फेल हुआ है वो यहाँ पर बनाया जाता है। और ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है जहाँ पर ये फेल हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो प्रिया गोल्ड के बिस्किट का ये कंपनी है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं लिखे हुए। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देखिए प्रिया गोल्ड का ये लोगो लगा हुआ है और यही वो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर ये प्रोडक्शन हुआ था। इसका पूरा जो बैच नंबर है E25KPO2FB, उसका पूरा सैंपल फेल हुआ है। गाजियाबाद की जो नेशनल लेबोरेटरी है उसमें इसका सैंपल भेजा गया था। सल्फाइड जो है वो इस बिस्किट में ज़्यादा मात्रा में पाया गया जिसका जो सेहत है उस पर हानिकारक असर होता है। और इसी को देखते हुए ये पूरा बैच जो है उसको अनंतनाग में अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा के इसी प्लांट में सैकड़ों लोग काम करते हैं। प्रिया गोल्ड का ये पूरा प्लांट है जहां पर ये गार्ड भी खड़े हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसके पीछे जो प्रिया गोल्ड के बिस्किट का जो प्रोडक्शन है वो होता है और यहीं से ही वो बिस्किट बना था जिसका ये सैंपल फेल हुआ है। अनंतनाग में गाजियाबाद की लेबोरेटरी में जब जांच के लिए भेजा गया तो वो सैंपल पूरी तरह से फेल पाया गया। और ख़ास बात यह है कि अब से पहले भी हिमाचल में यही प्रिया गोल्ड बिस्किट का जो सैंपल था वो भी फेल हुआ था, जहां उस पर जुर्माना भी लगाया था। और देखिए कंपनी में जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, यहाँ से ही ये पूरा बिस्किट जो है वो पैक होकर बाहर आता है और जो अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग इलाके हैं, प्रदेश हैं, वहाँ पर जाता है। अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि लोगों की सेहत से खिलवाड़, इतने अगर नामी ब्रांड करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोगों का क्या कह सकते हैं। और क्यों ये लोग गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते, जो लोगों की सेहत है उससे क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि जो लेबोरेटरी में फेल हुआ है उसके बाद आगे और ज़िले से क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक्सपायरी डेट आसपास है तो इसे एक बार जांच लें और जो बैच है, जो रोक लगी है उसको एक बार चेक कर लें, तभी प्रिया गोल्ड के बिस्किटों का आप उत्पाद जो है उसे लें और उसे खाएं, क्योंकि एक्सपायरी डेट के आसपास की ये खतरनाक हो सकती है। जैसा कि अभी जो जांच में फेल हुआ है सैंपल, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।